फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व। फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व या कारकों की परिभाषा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक फर्म का पूर्ति वक्र उसके सीमांत वक्र का भाग है। फर्म के सीमांत लागत वक्र को कई कारक प्रभावित करते हैं। यही कारक फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व कहलाते हैं। प्रौद्योगिकीय प्रगति और आगत लागतें। एक निश्चित निर्गत स्तर का उत्पादन करने के लिए संगठनात्मक नव प्रवर्तन के कारण फर्म आगतों की कम इकाइयां उपयोग करती है। क्योंकि फर्म का पूर्ति वक्र अनिवार्य रूप से सीमांत वक्र का एक भाग है, प्रौद्योगिकीय प्रगति फर्म के पूर्ति वक्र को दाहिनी ओर शिफ्ट करती है। किसी भी दी गई बाजार कीमत पर फर्म अब निर्गत की अधिक इकाइयों की पूर्ति करती है। अंततः कीमतों में भी गिरावट आती है। यदि एक आगत की इकाई कीमत जैसे कि श्रम की मजदूरी दर में वृद्धि होती है तो सीमांत लागत भी बढ़ जाती है। ये फर्म के पूर्ति वक्र को बाईं ओर शिफ्ट कर देती है और किसी भी बाजार कीमत पर अब फर्म निर्गत की कम इकाइयों की पूर्ति करती है। उत्पादन पर लगने वाला इकाई कर। यदि सरकार फर्म में उत्पादित निर्गत की प्रत्येक इकाई पर कर लगाती है तो दीर्घकालीन सीमांत तथा औसत लागत भी बढ़ जाती है। हम देख सकते हैं कि इकाई कर लगने से दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र तथा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएंगे। हम जानते हैं कि दीर्घकालीन पूर्ति वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग है और ये भी जानते हैं कि पूर्ति वक्र की शुरुआत न्यूनतम औसत लागत वक्र की शुरुआत के साथ होती है। जब P एक मूल्य था तब Q एक संतुलन को पूरा करता है जो मांग रेखा को काटता है। हम देख सकते हैं कि यदि कीमत P3 तक कम हो जाती है तो मात्रा भी Q2 तक कम हो जाती है, लेकिन ये मांग वक्र के साथ संतुलन नहीं हो सकती। करों को लागू करने के बाद जब कीमतें P2 तक बढ़ जाती हैं तो मात्रा Q2 होती है, जहां ये नई संतुलन बनाती हैं। इस प्रकार कर लगाने के बाद आपूर्ति वक्र नई कीमत संतुलन के साथ बाईं ओर खिसक जाता है।